स्वर्गीय महान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन आपने हमारे जीवन में ये दिन दिया। परमेश्वर हर एक को बड़ी बरकत दे पिता, आशीष कर यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 25 अध्याय, पवित्र स्थान के लिए भेंट। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से उनसे भेंटें लेनी है। वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी, लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग के रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल, सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर, जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। वाचा का संदूक, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाना और उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसकी चोखें सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बंधवाना, और सोने के 4 कड़े लगवाकर उससे चारों पायों पर और 1-2 कड़े और दूसरी ओर 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना, उन्हें भी सोने से मढ़वाना। डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाए जाएं, और वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं। जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूँगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूँगा। पवित्र मेज, फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, और उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई हाथ, 1 हाथ, ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना, उसके चारों ओर सोने से एक बाड़ बनवाना, और उसके चारों ओर 4 उंगल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उनके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हों। डंडों के घरों का काम दे, मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। डंडों को बबूल की लकड़ी से बनवाकर सोने से मढ़वाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उड़ेलने वाले कटोरे और चोखे सोने से बनवाना, और मेज पर आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। सोने की दीवट, फिर चोखे सोने की दीवट बनवाना, सोना ढलवाकर एक दीवट पाए और डंडी समेत बनवाना, और उसके पुष्प कोश और गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और उसके किनारों से 6 डालियां निकले, और डालियों को दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकली हुई हों। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्प कोश और एक एक गांठ, एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो, और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ के फूल समेत हों, और दीवट से निकली हुई
छहों डालियों में से दो दो डालियों के नीचे एक एक गांठ हो और दीवट के समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो और उनकी गांठें और डालियां एक दीवट के समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना डलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाएं। वे दीवट के सामने प्रकाश दें और उसके गुलतराश और गुलदान सब सोने के हों। वे सब इन समस्त सामान समेत की कार भर सोने का बने और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। आमीन। वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करें सबको। जय मसीह की।